तो इस तरह से ये राजनीतिक और उसका टूटना बिहार की राजनीति का अब एक अटूट हिस्सा बन गया है। आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार संजय है क्या हमारे साथ? संजय के पास जल्दी से चलते हैं। संजय, आप बता रहे थे कि ईवीएम किस तरह से इस बार इस्तेमाल होगा, इसके लिए खास तरीके अपनाए जाएंगे। यहाँ तो लाठी डंडे हाथ में है, सड़कों पर है, न मुंह पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है। संजय, ईवीएम में इस बार क्या बदलाव किए गए हैं, जरा समझा दीजिए। अगर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता इस वक्त सुन रहे होंगे, जरा उनको भी समझ में आएगा कितनी सतर्कता की जरूरत है। संजय, ईवीएम में बदलाव तो कुछ नहीं है। ईवीएम के साथ नोटा का भी बटन है, ये तो पहले से ही है, लेकिन इस बार ये होगा कि उंगलियों से बटन दबाने की बजाय चुनाव आयोग ने ये कहा था कि तीलियां इस्तेमाल की जाएंगी, यानी टूथपिक्स, जिसको बिहार के लोग कटकी बोलते हैं। कटकी से वो ईवीएम का बटन दबाएंगे। इसके साथ ही सारे लोगों पर लाजिमी होगा, पाबंदी होगी कि वो मास्क लगा कर जाएं। अगर संभव हो तो उनको हैंड ग्लव्स भी पहनने होंगे। जिनको संक्रमित हैं या अभी अभी हाल में संक्रमित मुक्त हुए हैं, संक्रमण मुक्त, उनको पीपी किट पहन के जाना पड़ेगा। यानी तमाम एहतियाती उपाय जो आप कर सकते हैं वो आपको करने होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सैनिटाइजर भी साथ में रखें, और सैनिटाइजर इसके साथ ही चुनाव आयोग वहाँ हर बूथ पर सैनिटाइजर मुहैया कराएगा। जो लोग अगर गाँव के लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, उनको मास्क मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही ये पूरा मुद्दा जिसकी बात अभी इतनी देर से हो रही है, मुद्दा तो बिल हो चुका है, लेकिन जिन पार्टियों ने बिल पास किया उन्होंने बिल पास किया, अब बिल फाड़ने वाले सामने आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब इसके नाम पर बिल फटे जा रहे हैं, तो ये अब बिल किसानों के नाम पर चीज़ें चल रही हैं। एक और चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका थी जिसमें बिहार चुनाव टालने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। साथ ही जो रंग की बात हो रही है, रंग इस बार बिल्कुल बदले बदले नजर आएंगे। ना बड़ी रैलियां होंगी, ना बड़े रैले होंगे, ना बड़े नेता होंगे जिनको सुनने के लिए लोग आ रहे थे। लालू यादव चुनावी परिदृश्य से बाहर हैं। एक बड़ा रंग तो खुद लालू यादव हैं बिहार के चुनाव का, जो इधर नहीं है, और अभी उनके उत्तराधिकारियों में वैसा रंग चढ़ा नहीं है जो चुनावी रंग जिसके सिर चढ़कर बोले। ऐसी स्थिति अभी है नहीं। कुल मिलाकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अभी तय नहीं कर पाई किसके साथ जाएं, किधर जाएं, कैसे चलें, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जहां तक चुनौती की बात है, चुनाव आयोग के ऊपर तो चुनौती है, लेकिन चुनौती आम जनता पर भी है कि वो कैसे चुनावी रंग को बरकरार रखती है। लालू यादव थे और बिहार के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार लालू यादव गायब हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पर हैं, और ट्रैक्टर पर इसलिए क्योंकि आज किसानों की रैली है। आज किसानों ने चक्का जाम रखा है, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। 31 संगठन है देश भर के विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उनकी अगुवाई में, जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया है। 3 कृषि बिल जो सरकार ने पास कर दिए हो हल्ले के बीच में, उसके खिलाफ। हमारे साथ आशुतोष आ गए हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, और पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक मेहता आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, और हमारे साथ सुजीत झा भी इस वक्त पटना से मौजूद हैं। आशुतोष, ये चुनाव लालू यादव की गैर मौजूदगी में, जब तेजस्वी यादव आरजेडी के पोस्टरों पर पूरी तरह से छा चुके हैं, नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज पर होने के साथ साथ, क्या तेजस्वी यादव की एक्सेप्टेंस का चुनाव भी होगा? देखिए, बिहार के अंदर 3 बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज है। जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है और बीजेपी है। और अभी तक के चुनाव में देखने में आया है, कम से कम पिछले 3 चुनाव में, कि जो 2 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ रही है उसको एडवांटेज रहा है। 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जनता दल यूनाइटेड ने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आरजेडी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, और उसके बाद वो सरकार में आए थे। तो जो 2 गठबंधन इस वक्त है, आप जनता दल यूनाइटेड बीजेपी बिल्कुल एक साथ साथ खड़े हुए हैं। एनडीए की तरफ से 7 पर ऐलान हो चुका है कि नीतीश कुमार उनके नेता होंगे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब छोटी बहुत छटपटाहट आपको चिराग पासवान में दिखाई पड़ती है, या जीतन राम मांझी में दिखाई पड़ती है, या सहनी में दिखाई पड़ती है, लेकिन असल सवाल ये है कि कौन सा गठबंधन अपने साथियों को मजबूती के साथ रख सकता है। अगर 2015 के अगर हम विधानसभा चुनाव के अगर वोट परसेंटेज को देखें, तो उस वक्त भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी थी सीटों के मामले में, लेकिन जो वोट परसेंटेज था, वोट परसेंटेज के हिसाब से 24% उनका वोट था, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी थे और 18.8% था। अगर इस बार अगर बीजेपी का और जनता दल यूनाइटेड अगर ये दोनों साथ आते हैं, तो 2015 के हिसाब से करीब 40% वोट इनका बैठता है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आरजेडी का जो पलड़ा है वो कमजोर दिखाई पड़ता है। लेकिन हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है, उसके अरिथमेटिक्स अलग होते हैं,
उसके उसके मुद्दे अलग होते हैं। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, तो तेजस्वी ने अभी तक अपने आप को इतना साबित नहीं किया है कि लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता बार बार पैदा भी नहीं होते। लालू में जो करिश्मा था, जो अर्दीनेस था, जो चीजों को समझने की जो खूबी थी और अपने ईगो को हटा के गठबंधन साथियों को लाने का जो जज्बा था, वो अभी तेजस्वी को दिखाना पड़ेगा। तेजस्वी को तस्तरी में राजनीतिक उत्तराधिकार तो मिल गया है, लेकिन क्या वो लालू यादव के असली उत्तराधिकारी हैं? नियति तो यही हुई है कि आज वो एक भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। और इसी से मैं सवाल आलोक जी आपके पास ले जाती हूँ। ठीक है, करिश्मा था, लेकिन उस करिश्मा की नियति जिन वजहों से भी है भ्रष्टाचार के मामले में, वो इस वक्त जेल में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण बिहार की राजनीति जाति आधारित रही है और रहती है, एक सच्चाई है, सत्य है। वहां की पार्टियां सामने का फ्रंट होती है, लेकिन कौन सी पार्टी किस जाति को अपने साथ लेकर आती है, ये गठबंधन की मजबूती या कमजोरी को निश्चित करता है। ऐसे में जब आप अभी देख रहे हैं अभी के समीकरण, क्या समझ में आता है? नहीं है कि जातिवाद एक आज भी भारत की सच्चाई है, लेकिन यदि आप देखिए जाति के आधार पर ही होता तो लालू जी को इससे अधिक, मतलब उनकी पार्टी को, आरजेडी को और अधिक ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए था। इसलिए भ्रष्टाचार वर्षों से हम देखते रहे। लालू जी जब आए 89, तब मैं खुद पटना में था। इसलिए मेरा तो मानना है कि कई बार उसके बाद वो 15 साल राज करते रहे। हम लोग, आप कितनी बार चर्चा करते रहे कि भ्रष्टाचार मुद्दा होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको राज करने का मौका मिला। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जो उत्तराधिकार में जो मिला, उस तरह से काम जो नहीं करते हैं, ये अजीत सिंह आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए खाली तेजस्वी को न कहिए, जो लोग ठीक से उत्तराधिकार को, चरण सिंह, मैं बताता हूँ आपको, चरण सिंह मुजफ्फरपुर उस इलाके में भी आज भी, मैंने बिहार में एक समय में उनका नाम चलता था, जिसके बल पर चाहे जनता पार्टी में थे, लेकिन नीतीश या उन सब लोगों को उसका लाभ मिला। तो ये सही है कि जातिवाद के साथ काम भी बोलेगा, या उन्होंने क्या उनके साथ उत्तराधिकारी जनता से कितना जुड़े हैं, वही समस्या सबसे बड़ी आरजेडी के लिए है। और जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि जिस तरह से उनको संभालना चाहिए था आरजेडी को, वो बिखरी हुई है। लालू जी जेल में हैं, वो उन्होंने लोगों को जुबान दी थी, उसका लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि चुनाव में भाजपा भी या नीतीश भी उनके साथ में मिलकर के आपस में जो कांग्रेस पार्टी में होता था, वो एक दूसरे को हराने की कोशिश न करें। ठीक, ये सबसे बड़ी चुनौती ये होगी इस बार चुनाव में। ठीक है। और दूसरी चुनौती तो है ही कि कोरोना में कैसे लोगों के विश्वास को जीतना है, उनको मदद करने में कौन आगे रहा। बिल्कुल, ऐसे समय में जब कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, बिहार की जनता भी ये तय करेगी कि कोरोना के दौरान वो अपनी सरकार के कामकाज को कितना नंबर देते हैं। वैसे आपको बता दें, एक तस्वीर हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहते हैं। यहाँ अपने स्टूडियो में ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं बिहार की विधानसभा की स्थिति 2015 के चुनाव में क्या रही है। वो आपके सामने है, जहां महागठबंधन जब था वो 178 सीटें लेकर जीता था, जिसमें जेडीयू आरजेडी यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आए। मगर उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और नीतीश कुमार ने सरकार बना ली बीजेपी और एनडीए के साथ मिलकर। जहां 71 नीतीश कुमार के पास थे, 53 एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास थे, और दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी और 27 सीटें कांग्रेस की और अन्यों की 10 होने के बावजूद विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सुजीत झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। दो तस्वीरें दिखाइए। नीतीश कुमार एक तरफ आज निकले हैं और वो अपनी तरीके से बातचीत, अपने कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर तेजस्वी यादव की है। और सुजीत झा, सवाल आपसे है। सवाल ये है कि ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजस्वी को टूट पड़ना था, लेकिन कहीं वो मिसिंग इन एक्शन रहे और आज कृषि बिल को लेकर वो अचानक ट्रैक्टर से सड़क पर दिख रहे हैं। दोनों तस्वीर जरा दिखाइए दोनों की। ऐसे में क्या वाकई वो एक फोर्स टू रेकन विथ, यानी एक ऐसी ताकत जो नीतीश की नींव को हिला सकते हैं, साबित होंगे?